नड़ई पेरुल्ल मतलब जो होने वाली है। You compare these two sentences. नड़ई पेट्र मतलब जो हुई। नहीं करूंगी। कलंद को मार्टिन या कि मैंने नहीं करा। I did not participate. நேற்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் हाँ हाँ अच्छा इसमें एक और जैसे सेंटेंस बना लेते हैं। Look at this sentence. கலந்து கொள்ளாமலேயே நடைபெற்று விட்டது कि मेरे पार्टिसिपेट किए बगैर ही हो गई। अब देखो तीन जो अलग अलग के यूज हैं। पहले में तो क्या है नड़ई पेर उल्लद। ठीक है ये हो गया नड़ई पेर उल्लद। 1 minute लेट मी डू वन स्मॉल ट्रिक। ये देखो अब ये तीन इसकी फॉर्म्स जो हैं ये ये देखो एक तो पहली फॉर्म जो है दैट इज द इन्फिनेटिव। ठीक है नहीं तो उसको वो हो गया इन्फिनेटिव जिसमें कि नालिकी नड़ई पेर उल्ल कि वो जो होने वाला है। ठीक है नहीं अच्छा एक हो गया नेत्र नड़ई पेट्र जो हुआ और तीसरा हो गया नड़ई पेट्र विट्टद ये हो गया पार्टिसिपल के हो चुका होकर जिसे बोलते हैं ना होकर चुक गया मतलब होकर चुक गया। ठीक है नहीं तो पहले वाला हो गया इन्फिनेटिव। सेकंड वाले को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और थर्ड वाले को बोल देते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो हाँ तो इसमें जैसे ये होता है ना जैसे इन्फिनेटिव कैसे यूज करते हैं जैसे हम कहते हैं इनके अब अलग अलग सेंटेंसेस बना के देखते हैं। ठीक है देखो जैसे इनके जो है ना आई डू वन थिंग लेट मी डू अ लिटिल मोर ट्रिक। उससे क्या है ना थिंग्स विल बिकम वेरी क्लियर टू यू। सापिड़ ड होगा ना ड सापिड़ हाँ सापिड़ पोगरेन। नान सापिड़ पोगरेन मतलब मैं खाने जा रहा हूँ। नान सापिट दोसे मतलब हाँ यस और सापिट पोंगे खाकर चाहिए। तो ये जो है तीन हो गए। इसमें हम बाकी भी दूसरे बहुत से इस तरह के बना सकते हैं कई तरह के। ठीक है नहीं जैसे मान लो हम्म हाँ बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग उसी का बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग है। तो वो जो है ना नड़ई पेरोल उसका मतलब जो होने वाला है। ठीक है नहीं उसी तरह से ये यहाँ क्या हो सकता है नान सापिड उल्ल दोसे सरिया इल्लई। सापिड उल्ल दोसे मतलब जो मैं खाने वाला हूँ। ठीक है नहीं नान सापिड उल्ल दोसे सरिया इल्लई। तो इस तरह से करके ये हो गया। ठीक है इसका मतलब क्या है आखिर ओके। तो इसमें क्या हो जाता है जैसे मान लो आग हो गया टू बी। अब आग से बन गया आन जो मतलब उसकी मतलब समथिंग विच इज बिकम अवर कान नारकाली वो कुर्सी जो उसके लिए है। ठीक है नहीं तो अब उसमें जो तुम्हारा क्या डाउट था तलई में हाँ तलई में लाना। अब इसमें क्या हो गया जैसे इसको हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। पहले हो गया थलई मई तो हो गया ना उसकी जो मेन जो लीडरशिप टाइप या उस तरह की हेडक्वार्टर्स भी हो सकता है नेतृत्व भी हो सकता है या हेडक्वार्टर्स भी कई बार हो सकता है ना। तो अब उसमें तलई मई के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया तलई मईल। ठीक है नहीं
उसकी उसके तलैमईल, उसके नेतृत्व में। ठीक है। अब उसके बाद हम जैसे क्या करते हैं, तलैमईलान, ये देखो अब जो है ना, अब इसको एक थोड़ा सा और तरीके से लिखते हैं इसे। अब जैसे मान लो हम इसे लिखते हैं, now look at this. அவரது தலைமையில் ஒரு கூட்டம் நடைபெற்றது। यहां तक तो हो गया தலைமையில், ठीक हो गया தலைமையில்। अब क्या है, தலைமையிலான கூட்டத்தில், அவரது தலைமையிலான கூட்டத்தில் मतलब उसकी தலைமை में जो कूटम हुई वो कूटम। सो अब इसको तुम अगर कनेक्ट करके देखोगी ना, आख का मतलब बनना, टू बिकम। अवरक आन नारकाली, वो कुर्सी जो उसके लिए है, अवरक कान। अब इसमें क्या है, தலைமை, தலைமையில், அவரது தலைமையில் ஒரு கூட்டம் நடைபெற்றது। அவரது தலைமையிலான கூட்டத்தில் मतलब कि जो कूटम उसकी तलैमई में हुई, तो वो क्या है ना, मतलब तलैमईल तो हो गया जैसे उसकी जो तलैमई में जो एक कूटम, लेकिन तलैमईलान कूटम जो है वो एडजेक्टिव बन गया उसका, तलैमईल से एक एडजेक्टिव बन गया। ठीक है नहीं। तो तलैमईल तो हो गया ना उसकी जो एक लोकेटिव केसेस बोलते हैं कि उसके अंदर, लेकिन उसका एडजेक्टिव बनाने से क्या हुआ कि तलैमईलान कूटम, वो कूटम जो उसके तलैमई में थी। ठीक है। जैसे मान लो, अब मैं एक और सेंटेंस बताता हूं। देखो जैसे इस सेंटेंस को पढ़ के देखो। हाँ, कண்டுपिडिक्वेंडो मतलब, कண்டுपिडिक मीन्स रिसर्च करना, टू फाइंड आउट। तो उनका उसके कारणों को, अब इसमें क्या है, अदर कान कारणंगले, मतलब ये जो चीज है, कोई भी चीज हो सकती है, उसके जो कारण हैं। अब उसमें अदर्क तो हो गया, अदर्क, लेकिन अदर कान कारणंगल वो हो गया उसका एक एडजेक्टिव की शेप बन गई। ठीक है नहीं। अदर कान कारणंगल। ओके। अच्छा, मैं एक और सेंटेंस बताता हूं। देखो जैसे मान लो, तामदम का मतलब क्या होता है, तामदम मीन्स डिले। या अब देखो ये जो है, इस सेंटेंस को देखो, तामद तामद तिरकान कारणम। तामदम हो गया डिले, तामदिर तामद तिर्क मतलब डिले के लिए, और तामद तिरकान कारणम कि उसका जो डिले का कारण है। समझ आ गई। जैसे मान लो अब हम कहें तामद तुण्डीय कारणम, तो वो भी हो गई, एक सेंटेंस बन गया। जैसे मान लो हाँ, अब देखो जैसे हम उस तरह से बना के देखते हैं। जैसे मान लो, ये देखो, ये मान लो हम अगर कहते हैं तामदत्तनुड़ीय कारणम, या मान लो हम इसे और भी क्या कह सकते हैं, मान लो हम ये कहते हैं इसको तामदत्तिन कारणम। ठीक है। लेकिन अब इसमें फर्क क्या पड़ जाएगा, जब हम कहते हैं तामदत्तिन कारणम या तामदत्तनुड़ीय कारणम, तो ऐसे लगता है जैसे कि कारण जो है वो तामद का पोजेशन है। जैसे हम कहते हैं ना, इन्होंने बुक, तो बुक तो मेरी हुई। अब कारण थोड़ा उस तामदम का पोजेशन थोड़ी है, वो तो उसका कारण है। मतलब देर इज ए रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, नॉट दैट देर इज ए रिलेशनशिप ऑफ पोजेशन। तो तामद तिरकान कारणम जो है वो ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। तो जब तुम कहते हो कि तामद तिन कारणम, तो वो तो उसका पोजेशन बन गया ना। Actually, what we want to say is तामद तिरकान कारणम।